वो इंसान था जो कि सबसे लड़ा करता था कि सबको इजाज़त मिलनी चाहिए, ये खूनी खेल नहीं है, ये एक शौक़ है, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन उस वाक़ये के बाद मेरा अपना जो दिल था वो लरज़ के रह गया। उसके कुछ आलम ऐसे था, मैंने लाइव देखा है उस बंदे को कि वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे कि कुर्बानी का कोई जानवर ज़िबा किया गया हो। लेकिन उसके बाद मैं ना रात सो नहीं सका। और ये वो भाई हैं जिनका ये सारा सामान है और वो खुद अपने हाथों से आज इसलिए इसको जला रहे हैं कि दोबारा कोई आसिफ रोड पे जाते हुए जो है वो इस तरह खून में ना भरे और उसकी वालदा घर में उसका इंतज़ार करते करते जो है वो बैठी ना रहें सारी ज़िंदगी। ये वो लड़का खुद अपने हाथों से अपनी सारी जो पतंगें हैं वो जला रहा है, जो उसका कभी शौक़ हुआ करता था। हमने कुछ रोज़ पहले ही एक वीडियो की थी जिसमें एक शहरी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी कि आप हमें बेच दें अगर जलाना नहीं चाहते। तो उसका रिस्पॉन्स हम या वो शहरी जो समझ रहा था कि शायद लोग आकर कहेंगे कि मुझे मुआवजा दो, लेकिन फैसलाबाद ने फिर से एक रवायत कायम की, अच्छाई की। और हुआ ये कि लोग अपने घरों में बुलाकर ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हमारे पास जो पतंगें थी, जो चीज़ें थी, हम जलाएंगे, आप हमारे साथ आओ और इनको जलाओ। आज ऐसे एक नौजवान ने हमें अपने घर पर बुलाया है जो उस वाक़े के बाद से दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने कहा कि मेरा शौक़ किसी की जान से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं इस शौक़ को तर्क करता हूँ और इस नीयत के साथ करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी फिर ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरे साथ वो भाई मौजूद है जिनकी ये सारी मुहिम थी, वो शहरी मौजूद है, दोनों से बात करेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था कोई ऐसा, मैंने तो सिंपल पोस्ट चलाई थी, मुझे लगा था रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन माशाल्लाह फैसलाबाद गैरतमंद अवाम है, उन्होंने हमें कॉल की, बुलाया और ज़्यादातर लोगों ने बगैर मुआवजे के इस चीज़ को हमारे साथ बिला लॉस बिला मफाद हमारे साथ कि हम वेस्ट करने को तैयार, आप किस मैम के हम साथ देंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये काम नहीं करेंगे ताकि किसी और की जान ना जाए। फैसलाबाद ने साबित किया कि वो बाशऊर भी हैं, गैरतमंद भी हैं, हत्ता कि बहुत बुरा वाक़या पेश आया, लेकिन उसके बाद कम से कम फैसलाबाद की आवाम जो है वो जाग गई है। तो अब अगर हम यहाँ पर आए हैं जिस काम के लिए इसको शुरू करते हैं ताकि अपने हाथों से इस बुराई को ख़त्म किया जाए। और ये वो भाई हैं जिनका ये सारा सामान है और वो खुद अपने हाथों से आज इसलिए इसको जला रहे हैं कि दोबारा कोई आसिफ रोड पे जाते हुए जो है वो इस तरह खून में ना भरे और उसकी वालदा घर में उसका इंतज़ार करते करते जो हैं वो बैठी ना रहें सारी ज़िंदगी। उसके भाई दोबारा से कभी इस तरह किसी और के लिए परेशान ना हो, किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना हो, फैसलाबाद को दोबारा कभी लाश ना उठानी पड़े। ये वो लड़का खुद अपने हाथों से अपनी सारी जो पतंगें हैं वो जला रहा है, जो उसका कभी शौक़ हुआ करता था, लेकिन आज एक इस वाक़ये ने उसको ये साबित कर दिया है कि ये चीज़ें जो हैं किसी की ज़िंदगी से बेहतर नहीं है। तो अभी सारा प्रोसेस हम करते हैं, साथ साथ ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसमें हवा का भी अभी मसला आ रहा है। तो और ये देखें, ये होना ज़रूरी है, मेरे शहर में ये चीज़ होना ज़रूरी है जिससे साबित हो सके कि फैसलाबाद जो है वो बाशऊर है, हम जानवर नहीं हैं, हम बाशऊर लोग हैं। इसलिए ये चीज़ें फैसलाबाद के अंदर होना लाजमी है। उसके साथ लड़के से भी थोड़ी सी बात करते हैं। इधर आना भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे ख्याल आ गया कि अब इन चीज़ों को तर्क कर देना है और जला देना है? देखिए, मैं वो इंसान था जो कि सबसे लड़ा करता था कि सबको इजाज़त मिलनी चाहिए, ये खूनी खेल नहीं है, ये एक शौक़ है, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन उस वाक़ये के बाद मेरा अपना जो दिल था वो लरज़ के रह गया। उसके कुछ आलम ऐसे था, मैंने लाइव देखा है उस बंदे को कि वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे कि कुर्बानी का कोई जानवर ज़िबा किया गया हो। लेकिन उसके बाद मैं ना रात सो नहीं सका। मैं सुबह उठा, मेरा दिल इतना था कि मैं उसकी वालदा से जाके मिलूं कि उन पे क्या बीतरी होगी। फिर उसी दिन मैंने फ़ैसला इस चीज़ का किया कि मेरा कोई भी शौक़ किसी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। फिर उसके बाद मैंने नुमान भाई से बात की कि आप आएँ, मेरा घर, मेरी छत, मेरे माल हाजिर है, इसको आप जलाएँ। अगर मेरे कुछ चीज़ें जलाने से अगर किसी को शऊर आता है कि इस शौक़ को जला देना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। भाई क्या कहेंगे, एक वाक़ये ने जैसे फैसलाबाद को जगा सा दिया है। फैसलाबाद की जो आवाम है वो ऐसे हैं कि अपनी मदद आपके तहत इंतज़ामिया की कार्रवाई के बगैर भी जो आवाम है वो जाग गई है। ये नौजवान जिनको इंतज़ामिया समझा नहीं पाई या कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन आज वो खुद कंट्रोल हो गए हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि एक आसिफ था, उसने जान दे दी है, ये उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। वो जान तो दे गया, बेचारा इस दुनिया से भी चला गया, लेकिन एक बड़े लोगों की जानों को बचा गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वजह से बहुत लोग इस
चीज़ से बच जाएंगे। हमारी आंखों के सामने उस बच्चे ने अपना जो सारा सामान था वो जला दिया है, उसने वो सारी चीज़ें जला दी हैं। मैं खुद इसलिए इस जगह पर बैठा, फर्श पर बैठा, मकसद ये था कि दिखाया जाए कि किस तरह नौजवान जो है वो जाग रहे हैं। इस वाक़े के बाद उन्हें महसूस हो रहा है कि हमारा जो शौक़ है वो किसी की जान से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इसके लिए जो हमें खुद अमली हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी वो यही थी जो आज इस एक नौजवान ने किया है। और हमारी ये उम्मीद है कि पूरा पाकिस्तान इसी तरह करेगा ताकि दोबारा किसी माँ का लाल सड़क पर इस तरह खून में लथपथ ना पड़ा हो।